पहले तो अभी तक आप लोगों की असाइनमेंट्स जो हैं वो अभी सबकी नहीं आई। जिनकी आ गई हैं वो भी मैंने चेक की हैं, तो बट मुझे प्रोग्रेस नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं। पता ही नहीं चल रहा कि आर्ट के स्टूडेंट के असाइनमेंट्स, आपने मेरी भी असाइनमेंट्स देखी हैं। पोस्टर कलर की आपने पेंटिंग सेम वैसी बनाई है, अच्छी है, बट ब्लेंडिंग कहीं पर भी नहीं है। ब्लेंडिंग तो है ही नहीं है, तो वो पेंटिंग क्या हुई जिसमें ब्लेंडिंग ही नहीं हो, जो एक इफेक्ट ही ना आपको देके नेचुरल लुक ये वो के सीन जो है वो सीन्स में कलर्स जो है वो उनकी मिक्सिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके कलर्स जो थे ना वो सेपरेट सेपरेट थे पीछे से शेड्स। तो बेटा ये ऐसा नहीं होता, आपको शेड्स जो है ना वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। और शेड्स की जो ज्वाइनिंग है वो मैं आपको ना वीडियो सेंड भी कर दूंगी खुद से करके, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पोस्टर कलर में जो है वो किस तरह से यूज करना है, उनको ब्लेंड किस तरह से करना है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं दोबारा फिर आपको सबको कह रही हूँ, आप सबकी असाइनमेंट्स जो है अभी तक नहीं सबमिट हुई हैं। ना मेरे पास सेकंड असाइनमेंट की जो है टोटल स्टूडेंट्स की है असाइनमेंट्स, ना थर्ड की है, फोर्थ की भी नहीं, और आज फिफ्थ लेक्चर आई थिंक। तो बेटा ये कोशिश करें कि इसको कवर अप करें, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने दो चीजें करनी है। रिवाइज हम करेंगे प्रीवियस वर्क, जो मिस्टेक्स है मैंने वो आपकी बता दी हैं आपको। अभी तक मेरे पास कैलीग्राफी की कोई पेंटिंग नहीं आई है, पोस्टर की यहाँ कुछ आई है, कैलीग्राफी की तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे ने मुझे सेंड की थी बट उसने भी सिंपल शीट पे कैलीग्राफी किया है। बेटा आप कैनवस पे करोगे, डिफरेंट कलर्स यूज करोगे, तभी तो आपको नया यूज आएगा सब चीजों का, और पता भी चलेगा कि आर्ट की पेंटिंग है। इस तरह से तो नहीं होगा, फिर आपको इशू आ रहा है कि आपके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल मिलना मुश्किल हो रहा है। बेटा ये देखो, जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा, आप पेंटिंग्स नहीं बनाओगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कोर्स, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। जो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो जब वो ही नहीं कंप्लीट होंगी, तो फिर कोर्स किस तरह से कंप्लीट होगा, और फिर आपको हम सर्टिफिकेट्स किस तरह से इशू कर सकेंगे। तो काइंडली जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व करें, और जो मटेरियल आपको बताया गया है उसको अरेंज करते हुए काम को कंप्लीट करें, ठीक है। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने करना है, आज का हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है इसमें हम करेंगे, पहले हमने कर लिया कैलीग्राफी भी कर लिया है, एनिमल टेक्सचर भी कर लिया है, लैंडस्केप पेंटिंग भी कर लिया हमने। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन है पेंटिंग से रेलेवेंट ही है, ठीक है। पोस्टर पेंटिंग जो है आपने वो बना ली हुई है, और कैलीग्राफी भी हो गई हुई है। तो आज हम करेंगे, आज हम करेंगे स्टोकिंग नेट के फ्लावर्स, फ्लावर्स बनाएंगे। और उसको बनाने का जो मेथड है, नेट आपको चाहिए होगी, उसके लिए आपको वायर चाहिए होगी, थ्रेड चाहिए होगा, ठीक है। और टूल्स चाहिए होंगे, टूल्स नहीं भी होंगे तो आप इजीली हैंड से भी उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर्स आपने बनाने हैं, ठीक है, स्टोकिंग नेट के। उसके अलावा फ्लावर्स जो है वो क्लॉथ के भी होते हैं, ठीक है, डो के भी होते हैं, रिबन के भी होते हैं, पेपर के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 से 5 चीजें हैं जिनमें हम फ्लावर मेकिंग का काम आज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम करेंगे सिर्फ 3 मेथड यूज,
ठीक है, सिर्फ 3 मेथड जो है हम वो यूज करेंगे फ्लावर मेकिंग के लिए। टोटल आपको मैंने बता दिए हैं, 4 मेथड है मेकिंग ऑफ फ्लावर के। रिपीट करते मैम। ठीक है, मैंने आपको दिखा दी हूँ मैं मेथड ऑफ मेकिंग फ्लावर्स। तो हमने जो 3 मेथड करने हैं उनमें आएंगे पेपर के फ्लावर, जो आपने कंप्यूटर शीट के बनाने हैं। ठीक है, पेपर के फ्लावर आपने बनाने हैं, फिर उसके बाद स्टॉकिंग नेट के आपने फ्लावर्स बनाने हैं, और जूट वर्क के आपने फ्लावर्स बनाने हैं। जूट के फ्लावर्स बनाने के लिए आपको जो है जूट चाहिए होगी। बात वही आ जाएगी, फिर अगर ये भी आप बनाएंगे तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। आपने क्या करना है, जूट लेनी है, जूट के ऊपर आपने जर्मन ग्लू जो है ना पानी में मिक्स करके, थोड़ी सी ना, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना, उससे पहले ब्रश से उस पे लगाना है, ताकि वो जूट जो है ना जो है वो सही से तैयार हो जाए, कटिंग भी इजीली हो जाएगा, जब उसके फ्लावर्स बनाएंगे ना वो अट्रैक्टिव भी लगेंगे। ठीक है, ये चीज। दूसरा, पेपर फ्लावर जो है वो वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी लिंक। स्टॉकिंग नेट का भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। मटेरियल स्टॉकिंग नेट के लिए मैंने आपको बता दिया, थ्रेड, वायर, स्टॉकिंग नेट, और टूल्स कुछ चाहिए होंगे फ्लावर्स की शेप के लिए, लीव्स की शेप के लिए। वो टूल्स नहीं भी होंगे तो हैंड से भी आप वायर को यानी कि फोल्डिंग करते हुए फ्लावर्स आप रेडी कर सकते हो। और जो आज का हमारा जो सेकंड है असाइनमेंट का जो है प्रोजेक्ट, वो हमारा होगा एक्रेलिक पेंटिंग। पहले हमने फैब्रिक पे पेंट किया यूज एक्रेलिक, और अब हम करेंगे कैनवस पे ही। कैनवस पे ही हम एक्रेलिक पेंटिंग बनाएंगे। कैनवस पे पेंटिंग बनाने के लिए आपको मैं बता दूं फिर से कि कैनवस पे जब हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं एक्रेलिक, वो रेज नहीं होती। वो आप जितना मर्जी कुछ कर लो लेकिन वो रेज नहीं होगी, वो रेज नहीं होगी। तो आपने बहुत ही ध्यान से एक्रेलिक पेंटिंग बनानी है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स जो है अभी के अभी ग्रुप में सेंड करती हूँ, जो कि मेरी है स्टॉक नेट के फ्लावर की और एक्रेलिक पेंटिंग की, जो कि मेरे फर्स्ट थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, यही आज के हमारे 2 लेक्चर होंगे। फर्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट थे, मैं उनकी पिक्चर्स जो अभी के अभी ग्रुप में सेंड करती हूँ, वो आप देख लें। गर्ल्स, मैंने आपको सेंड कर दिए हैं अपने जो प्रोजेक्ट थे स्टॉकिंग नेट के फ्लावर्स, और उसके अलावा मैंने आपको सेंड कर दी है, क्या सेंड किया, हाँ, कैलीग्राफी की अपनी पेंटिंग। जो मेरी पेंटिंग थी एक्रेलिक की, वो अभी मुझे नहीं मिल रही है, तो वरना मैं आपको सेंड कर देती। लेकिन जो है कैलीग्राफी की, वो भी मैंने एक्रेलिक कलर से ही बनाई है। एक्रेलिक पेंटिंग में आप कैलीग्राफी की भी एक पेंटिंग बना सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसमें क्या बनाते हो, लेकिन आपने बनानी कैनवस पे ही है बेटा। जो मटेरियल बताया जा रहा है काइंडली उसको यूज करते हुए आपने काम करना है, तभी आपको स्किल्स जो है आएंगी पेंटिंग में। अदरवाइज अगर आप पेपर पे करोगे तो वो तो कोई स्किल्स ना ना होगी। जब तक आप उस मटेरियल को टच नहीं करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो बेटा ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं है आर्ट का डिप्लोमा लेने के लिए या कुछ भी इस तरह से करने के लिए, जब तक आप हर चीज को यूज नहीं करोगे। और
दूसरी बात ये कि अगर लेक्चर हो जाता है, जो आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट नहीं आपने रहना, उसके अलावा भी आप जो पोस्टर पेंटिंग्स बनाकर तो अपनी जो स्किल्स हैं उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। आज के हमारे जो लेक्चर का था पर्पस, उसमें था हमने दो चीजें करनी है, एक तो फ्लावर मेकिंग और दूसरा था एक्रेलिक पेंटिंग। जो नेक्स्ट होगा उसमें इंशाल्लाह हम स्केचिंग और पोर्ट्रेट करेंगे 6th में, और जो 7 लेक्चर होगा उसमें ओवरऑल रिवाइज करते हुए सभी लेक्चर्स को हम तो फिर जो भी इश्यूज होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, और 8th लेक्चर में इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर होगा जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनसे डिपेंडेड। ठीक है, सो बी रेडी। कुछ भी हो सकता है पेपर में, क्या पता मैं आपको पेंटिंग से रेलेवेंट ही कोई काम दे दूं मटेरियल बनाने के लिए उसी टाइम। तो काइंडली अपना जो मटेरियल है उसको अरेंज करें और अपने पास रखें कि जब आपको 8th लेक्चर में जब उसकी जरूरत पड़े तो आपके पास हर चीज होनी चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज की जो है क्लास अटेंड नहीं की है। काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करवाएं, और किसी को इशू है तो वो काइंडली डिस्कस कर लें। गर्ल्स किसी को इशू है तो मुझे बता दें। मैम, आपने ये जो फ्लावर्स सेंड किए हैं ये हम किस तरह बनाएंगे? आप इसकी वीडियो भेजेंगे? और दूसरा ये जो आज का इशू था काइंडली उससे भी दोबारा इग्नोर करते हुए तो अपने काम पे फोकस करें। ठीक है बेटा, ये वाकई में आपको लग रहा होगा ऑनलाइन है तो बड़ा इजी है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको ऑनलाइन जितना इजी लग रहा है ये उतना ही डिफिकल्ट है। जब आपके सामने एक पेपर होगा ना एक लेक्चर में, तब आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे वाकई के, और तब आपके पास टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो काइंडली मटेरियल अरेंज करें, क्लासेस को सीरियसली लें। ठीक है, और अपने काम को साथ साथ जो है करते जाएं ताकि लास्ट पे आपको मुश्किल ना हो। मैम आशा कह रही थी कि आप फ्लावर्स का क्या करेंगी, उन्हें वीडियो सेंड करेंगी कि कैसे बनाने हैं? थैंक यू। एक मिनट। फ्लावर मेकिंग और सेकंड था हमारा फ्लावर मेकिंग के साथ हमने आज की फ्लावर मेकिंग के साथ आज हमने किया है
एक्रेलिक पेंट, ठीक है। फ्लावर मेकिंग, एक्रेलिक पेंटिंग। फ्लावर मेकिंग में जो 3 हमने स्टेप्स बनाने, पेपर, फ्लावर, स्टॉकिंग, नेट फ्लावर, और थर्ड हमारा होगा स्टॉकिंग। नेट के फ्लावर्स में हमें चाहिए स्टॉकिंग, नेट, वायर, थ्रेड, टूल्स, नॉट, जूट फ्लावर्स में हमें ब्लू, जूट, टूल्स, जूट फ्लावर में जो टूल्स हैं वो नेसेसरी है बेटा, क्योंकि जो जूट होती है ना वो होती है एक शीट होती है जैसे रस्सियों की होती है, उसको जोड़ने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ना, उसको शेप देने के लिए आपके पास टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप एक बार टूल अरेंज कर लोगे स्टॉकिंग नेट के भी, चाहे आप फ्लावर बनाओगे उसमें भी यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जूट के फ्लावर्स भी नहीं बनाते, स्टॉकिंग नेट के भी बनाते हैं, तो आपको टूल्स लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर फ्लावर के लिए आपको A4 पेपर्स डिफरेंट कलर्स के, ब्लू, सीजर और पेंसिल वगैरह तो आपके पास होगी जो ड्रॉ करने के लिए, तो वो नहीं इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट। A4 पेपर्स वही जो कंप्यूटर शीट होती है आपकी, वही होगी, ठीक है। वो कलरफुल भी मिलती है। ये हो गया, और हमारा ये हो गया फ्लावर मेकिंग का मटेरियल और 3 टाइप के फ्लावर्स जो आपने बनाने हैं। और उसके बाद जो एक्रेलिक पेंटिंग है, उसके लिए आपको चाहिए एक्रेलिक कलर्स, बेसिक रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो। इनकी मिक्सिंग करके आप बाकी के कलर्स खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं ये, 180-200 तक की रेंज में आ जाता है एक ईच। सो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिक कलर्स ले लें, बाद में आप खुद इजीली उन कलर्स को जो है बना लीजिएगा। मैंने आपको कलर व्हील भी सेंड किया था और कलर की मिक्सिंग की पिक्चर भी सेंड की थी कि उनसे कलर को मिलाकर हमें कौन सा कलर मिल जाता है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ब्लैक कलर को जो यूज करते हैं किसी भी पेंटिंग में वो लास्ट पे करते हैं, और उसका यूज बिल्कुल लाइट करते हैं, ज्यादा ब्लैक कलर यूज नहीं करते। वो सिर्फ 1 डॉट भी हो जाएगा ना ब्लैक कलर का, तो वो इनफ होगा हमारे लिए। एक्रेलिक पेंटिंग में हमने वाटर अगर यूज करेंगे तो वो वाटर में हो जाएगी एक्रेलिक पेंटिंग। अगर हम ऑयल यूज करेंगे तो वो ऑयल में एक्रेलिक पेंटिंग हो जाएगी। और ऑयल हमारे पास होते हैं लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइल ऑयल। ये दो ऑयल जो है ये हम यूज करते हुए एक्रेलिक कलर में हम उस पेंटिंग को ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि आप ना वाटर यूज करें, लेकिन वाटर की क्वांटिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। और ब्रशेस पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि जो पेंटिंग है ना वो रेज नहीं होती, ये डायरेक्ट कैनवस पे अप्लाई होती है, ठीक है। कैनवस पे अप्लाई होगी और ये रेज नहीं होती, ये रेज नहीं होती। तो काइंडली अपनी ग्रिप को अच्छे से रखिएगा, पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से बनाना है। और सम टाइम होता है मैं मटेरियल सेंड कर देती हूँ, अगर नहीं मिलता तो ये आपका जो है ना राइट बनता है कि आप खुद सर्च करें, उससे रेलेवेंट मटेरियल भी कुछ न्यू बनाए बेटा, ठीक है। किसी को कोई इशू?
बेटा किसी को कोई इश्यू है, किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम, कोई इशू नहीं है। नो मैम। और काइंडली अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनको इस तरह से बनाएं कि पता चले कि मैच्योर बंदे ने बनाई है। जो पेंटिंग की स्किल्स उसके अंदर है उसको यूज करते हुए बना रहा है। आपकी पेंटिंग्स का मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग आर्ट के स्टूडेंट हो, ये क्या कर रहे हो। अभी मैंने आपको जो है कलर भी सेंड किया, अभी वो बनाना नहीं था, आप लोगों ने कोशिश की, गुड, बट वो उसके एज इट इज था ही नहीं, बिल्कुल भी उसके एज इट इज नहीं था। 50% भी नहीं था जिन्होंने वो ड्रॉ किया, या बॉक्सेस जिन्होंने ड्रॉ किए। बेटा काइंडली बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आर्ट के कोर्स के लिए, बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। आप जितना करोगे ना काम उस पे, वो उतना ही कम होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें, आपके पास पैकेजेस होंगे, आपको पता चल जाएगा कि बाकी में आप उसको जब वीडियोस को अपने काम के साथ मैयर करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या जो है वो आप फर्क आ रहा है। और वीडियोस देखने से आप बहुत कुछ सीखते भी हो कि ब्रश को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से यूज करना है, कैसे नहीं करना। ये ओवरऑल जो है आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन हम कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आपको बताने की, समझाने की, फिर भी कुछ रह जाता है, तो वो अब आप पे है कि आप उसको कवर अप कैसे कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस देख के, और अब तो इजीली हर चीज की वीडियो अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, हर जगह पे, इंस्टा पे। तो काइंडली अपने काम पे फोकस करते हुए तो इसे कंप्लीट करें जरा। मैं आपको अपनी वाटर पेंटिंग की एक और पिक्चर सेंड करती हूँ और आप देखिए उसकी ब्लेंडिंग। आप सब अब ग्रुप में जाए और वहां पर देखें, मैंने आपको अपनी पोस्टर पेंटिंग सेंड की है, उसमें ब्लेंडिंग ओवरऑल सारा कुछ देखें कि पता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीखा हुआ या कुछ भी है, बेटा कोई भी चीज करने से आती है। आप स्टार्ट करोगे ना, जब आप सोच लोगे हमने ये करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ नया करते जाओगे। ठीक है, मुझ पे डिपेंडेंट मत रहे, मैं मटेरियल सेंड करती हूँ उससे रेलेवेंट, बट आप उससे कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बहुत ज्यादा अलग, कि इस तरह से कि कोई देखे, आपके टीचर भी देखे तो वो बहुत ज्यादा ना खुश हो। आप लोग के असाइनमेंट्स में देख रही हूँ, वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, कॉपी है, जो मैंने किया बस उसका कॉपी करके आप जो है ना वो सेंड कर रहे हो पेजेस पे, डिफरेंट शीट्स पे, नीटनेस नहीं है। बेटा ऐसे नहीं काम होता। मैम क्लास लीव कर दें? बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम क्लास लीव कर दें?